नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आज से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू। उल्लंघन करने वालों को आर्थिक दंड के साथ होगी जेल की सजा। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 5 जुलाई को पटना दौरे पर आ रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों से करेंगी समर्थन की अपील। केंद्र सरकार ने कहा, पोषण योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों का आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं, मां के आधार कार्ड का उपयोग करके योजना का उठाया जा सकता है लाभ। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। अगले 24 घंटों में किशनगंज जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। अब पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। प्रतिबंध के दायरे में जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है उनमें प्लास्टिक की तिल्ली से कान का मैल निकालने वाले बर्ड्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टायरीन यानी थर्मोकॉल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक के बर्तन शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सामान के अवैध उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। साल 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य हमें हासिल करना है। ये भी देखने को मिल रहा है कि प्लास्टिक के कैरी बैग का उपयोग बहुत तेजी से घट रहा है। मुझे ये भी जानकारी है कि देश भर में करोड़ों लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प लिया है। ऐसे प्लास्टिक से हमें देश को मुक्त करना है। इससे पर्यावरण का भी भला होगा, हमारे शहरों की सड़कों और सीवेज को ब्लॉक करने वाली बड़ी समस्या का समाधान भी होगा और हमारे पशुधन की, समुद्री जीवन की भी रक्षा होगी। आम लोगों ने भी प्लास्टिक उत्पाद को स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा बताया है। मेरा नाम कुमार संगीत और मैं पटना का रहने वाला हूँ। तो 1 जुलाई से इंडिया में कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक नाम की चीज नहीं दिखने वाली। लोगों को लग रहा होगा अब सब्जी वगैरह कैसे खरीदेंगे, तो भाई घर से जूट बैग लेके निकलो ना। प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण को जो दुष्परिणाम भुगतने पड़े हैं वो काफी खतरनाक है। नाले बंद हो जाते हैं, लोग बीमार पड़ सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि बीमारी की जड़ को ही उखाड़ फेंको। मेरा नाम सोनी है, मैं पटना में रहती हूँ। बैन ऑन सिंगल प्लास्टिक का जो स्टेप है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लाया गया है, ये एक बहुत ही सराहनीय स्टेप है, क्योंकि इस वजह से स्वच्छता अभियान जो है और भी सक्रिय होगा और एक एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मेरा नाम यशु सिंघानिया है, मैं पटना सिटी छत का रहने वाला हूँ। आप सभी लोग अपने जीवन में सुधार लाइए ताकि प्लास्टिक की कम से कम उपयोग हो और ना के बराबर उपयोग हो, और उसके अलावा हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में आप मदद कीजिए। इधर राज्य सरकार ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने कहा है कि प्लास्टिक के थैले में सामान लेकर चलने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के सामान बेचने और भंडारण पर 5 साल की सजा या 1 लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों ही सजा हो सकती है। इधर पटना सहित पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकॉल के उपयोग को रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 5 जुलाई को पटना दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वे विभिन्न राजनीतिक दलों से समर्थन मांगेंगी। श्रीमती मुर्मू का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ विधायकों और सांसदों से मुलाकात का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पोषण योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों का आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सिर्फ मां के आधार कार्ड का उपयोग करके पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
मॉनसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में रजौली में सबसे अधिक 59 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। श्रीपालपुर में 48.6, सोनो में 48.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, गया, कटिहार, बांका और भागलपुर समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं किशनगंज जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर तथा उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भागों के अनेक स्थानों पर आकाशीय बिजली, मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही किशनगंज जिले में भारी वर्षा होने की चेतावनी है। आकाशीय बिजली और मेघ गर्जन को देखते हुए प्रदेश के नागरिकों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में हो रही बारिश के चलते बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बागमती, रून्नीसैदपुर और बेनीबाद में तथा कमला बलान, जयनगर और झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी, बसुआ और बलतारा में लाल निशान को पार कर गई है। महानंदा नदी का जलस्तर भी ढेंगरा घाट और झावा में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। इधर बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज दोपहर वाल्मीकिनगर गंडक बराज से गंडक नदी में 1,52,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। इससे तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। छपरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी में पानी का दबाव बढ़ने से कटाव शुरू हो गया है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सारण जिले के पानापुर और मकेर प्रखंड में तटवर्तीय गांव में तेजी से कटाव शुरू हो गया है। सबसे अधिक प्रभावित पानापुर प्रखंड है। पानापुर में सैकड़ों एकड़ जमीन में लगभग फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ की आकांक्षा को देखते हुए लोग काफी सहमे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ निरोधक कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह। इधर सीमांचल और कोसी क्षेत्र में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। अररिया शहर के कई वार्डों में परमान नदी का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं NH 327C के बोरिया डायवर्जन पर लगभग 3 फुट पानी बह रहा है। इससे अररिया बहादुरगंज मार्ग पर आवागमन बाधित है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदी का पानी कई गांवों में फैल गया है। कोसी तटबंध के भीतर पिपराही, लगुनिया, झखराही, ढोलही, रहरिया, थरिया और मोमिनपुर गांव में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में समय से पूर्व समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। इधर जिला प्रशासन का कहना है कि बाढ़ निरोधात्मक कार्य लगातार जारी है और फिलहाल सभी तटबंध भी सुरक्षित है। प्रशासन ने लोगों से नहीं घबराने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। इधर किशनगंज जिले में महानंदा और कनकई नदी का पानी बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। जिले के तीखल बैंक, कोचाधामन और ठाकुरगंज प्रखंड के कई गांवों में महानंदा और कनकई नदी का पानी प्रवेश कर गया है। मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में हो रही भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सीतामढ़ी जिले के कई गांवों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत आज का सवाल। आज का प्रश्न है, सन 1922 ईस्वी में गया में संपन्न हुए कांग्रेस के 37वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आप इस प्रश्न का जवाब हमारे ईमेल airnews patna2021@gmail.com पर दे सकते हैं। श्रोता मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। जवाब के साथ श्रोता अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। विजेता का चयन सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
विजेता के नाम की घोषणा कल शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_पटना को भी फॉलो कर सकते हैं। अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का अगला प्रश्न अब बुधवार को प्रादेशिक समाचार के 7:30 बजे के सांध्य बुलेटिन में पूछा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। वर्तमान में 993 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से सबसे अधिक 604 मामले पटना से हैं। नवादा और शेखपुरा जिले में कोविड का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.4% हो गई है। वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू कोविड संक्रमित पाए गए हैं। श्री सिंह ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। पटना सिविल कोर्ट परिसर में आज उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब सुरक्षा कर्मियों द्वारा बतौर सबूत लाए गए विस्फोटक सामग्री में अचानक विस्फोट हो गया। यह विस्फोटक पिछले दिनों पटना के एक छात्रावास से बरामद हुआ था और आज उसे अदालत में पेश किया जाना था। धमाके में कदमकुआं थाने के सब इंस्पेक्टर उमाकांत राय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। कटिहार जिले के अमदावाद थाना क्षेत्र स्थित कट्टापुर के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूट लिए। पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर से पुलिस ने एक हथियार तस्कर को एक पिस्टल, एक मैगजीन और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मधेपुरा जिले की एक अदालत ने 4 लोगों की हत्या के लगभग 16 साल पुराने मामले में 3 दोषियों शंभू सिंह, संजय सिंह और नवल किशोर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एसटीएफ की टीम ने बेगूसराय जिले के खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र से कुख्यात अपराधी अजय सहनी को गिरफ्तार किया है। उस पर दरभंगा जिले के सुपौल बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 42 लाख रुपए लूटने का आरोप है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 4 युवक डूब गए। इनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया। नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के जमुआई नदी पुल पर एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एसएसबी की 21वीं बटालियन ने आज बगहा के मंगलपुर स्थित कैंप में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप श्रोताओं की सुविधा के लिए आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सवाल हम फिर से दोहरा रहे हैं। आज का सवाल है, सन 1922 ईस्वी में गया में संपन्न हुए कांग्रेस के 37वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_पटना को भी फॉलो कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू, उल्लंघन करने वालों को आर्थिक दंड के साथ होगी जेल की सजा। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 5 जुलाई को पटना दौरे पर आ रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों से करेंगे समर्थन की अपील। केंद्र सरकार ने कहा, पोषण योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों का आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं, मां के आधार कार्ड का उपयोग करके योजना का उठाया जा सकता है लाभ। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। अगले 24 घंटों में किशनगंज जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।